हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है और जो न्यू सब्सक्राइबर हैं उनका हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, आप सभी को तुलसी विवाह की ढेर सारी शुभकामनाएं। बहुत दिनों से मेरी तबीयत अजीब सी ऊपर नीचे हो रही थी और फाइनली अच्छी खासी बिगड़ गई थी। अभी भी बोलने में मुझे थोड़ी तकलीफ़ हो रही है, लेकिन फिर भी आज मैंने हिम्मत की कि नहीं, आज की पूजा तो मैं करूँगी ही करूँगी। साल में एक बार पड़ने वाले ये सारे फेस्टिवल्स हैं, इन्हें हम मिस नहीं कर सकते हैं। और जो भी कुछ सादा सूदा जैसा भी मुझसे हुआ मैंने किया है, तैयारी की है और आप लोगों को दिखाऊंगी। और ख़ुद को भी तैयार किया है थोड़ा सा, ज़्यादा कुछ नहीं किया। रीज़न यही है कि तबीयत कितना साथ देगी पता नहीं, लेकिन फिर भी थोड़ा सा तैयार हो जाने से उत्साह जो है बढ़ जाता है। तो बस यही सोच के थोड़ी सी कोशिश की है कि शायद इससे और एनर्जी मुझे मिल जाए और आप लोग जल्दी जल्दी मुझे आशीर्वाद दीजिए ताकि मैं पूरी तरह से स्वस्थ हो जाऊं और वापस से रेगुलर आप लोगों से मिल पाऊं। अभी भी मेरी आवाज़ उतनी नहीं निकल पा रही है, फोर्सफुली मैं बोल रही हूँ और मुझे बहुत दर्द हो रहा है, लेकिन ठीक है, अब ये पहले से काफ़ी अच्छा है। स्वेलिंग भी कम हो गई है मेरी। अभी तो आप लोगों को बिल्कुल पता नहीं चल रहा है, लेकिन पहले ऐसा लगता था मैं मुंह में पान रखे हुए हूँ और हंसते तो बिल्कुल नहीं बन रहा था। छोड़ो, तो चलते हैं पूजा करने, फिर आप लोगों से मैं मिलती हूँ। ये मैंने आंगन में एक छोटू सा मंडप बनाया है। हम लोग आज यहीं पे पूजा करने वाले हैं। ये मेरे घर का दूसरा पोर्शन है और यहाँ पे बहुत कम ही मेरा आना जाना होता है घर के सभी मेंबर्स का, क्योंकि यहीं पे सारा काम होता है। कभी मैं होम टूर दूंगी तो आप लोगों को स्थिरता से बताऊंगी। और यहाँ पे पहले हमारी साड़ी की दुकान का सेटअप था, तो आप समझ सकते हैं कि ये स्पेस पूरी तरह से खाली था। और इस बार मैंने सोचा कि हर तरफ रौनक है, यहाँ पे सूनापन है, तो चलो यहीं किया जाए। खाने में मैंने बनाया था मटर पनीर और पूड़ी, बस इसके अलावा कुछ नहीं, क्योंकि इतनी ज़्यादा हिम्मत मेरी अंदर से नहीं थी। फीवर से उठी हूँ तो बहुत ज़्यादा वीकनेस भी थी और खाने में भी उतना कुछ मिल नहीं रहा है, तो कमज़ोरी बहुत ज़्यादा लग रही थी। तो चलिए पूजा शुरू करते हैं। सारे लोग आ गए हैं। इसके पापा चाचा भी शॉप बंद करके आते ही होंगे और मम्मी पापा जी के साथ मैंने पूजा स्टार्ट कर दी है, क्योंकि रात हो गई है और मैं भी बहुत डलनेस महसूस करने लग जाती हूँ, क्योंकि मेडिसिन खा रहे हैं ना, उसमें हम लोगों को पता नहीं क्यों थोड़ा सा आलस सा आता है। मुझे तो बहुत ही आलस आने लग जाता है। तो उत्कर्ष है, मैं हूँ, और वैसे भी हम लोग ना थोड़ा जल्दी सोने वालों में से हैं, तो ऐसे टाइम में हम लोग को बड़ी प्रॉब्लम होने लग जाती है। जगने के लिए कोई ना बोले तो ही अच्छा है। तो बस प्यारा सा हमने एक मंडप सजाया है। देवी मैया को लाल रंग की चूनर उड़ाई है। 2 चूनर मैंने उड़ाई हैं उनको, एक का इस्तेमाल मैं करूँगी, एक का इस्तेमाल देवी मैया खुद करेंगी। और विष्णु भगवान हैं, मेरे पास शालिग्राम जी नहीं है, मंदिर में विष्णु भगवान है, तो उनकी ही मैंने यहाँ पे स्थापना की है और गठबंधन कर दिया है। प्रॉपर फेरे वगैरह हम नहीं करते हैं, बस हम इसी तरह दोनों की साथ में पूजा कर देते हैं और प्रसाद भोग सभी कुछ चढ़ा देते हैं। श्रृंगार का सामान जो भी कुछ होता है सभी कुछ चढ़ा के हम आरती कर देते हैं। और 1 डेढ़ 2 घंटे बाद मैं यहाँ से इनका विसर्जन कर दूँगी, क्योंकि हमारे मेन मंदिर में पूजा हर साल हम करते थे। इस साल इस तरफ कर दिया है तो रात भर उनको अकेला नहीं छोड़ा जा सकता। तो मैं विसर्जन करके उनको वहीं पे लेके चली जाऊँगी, वहीं रख दूँगी। और मम्मी बैठी हुई हैं, मम्मी को भी बहुत ज़ोर से नींद आ रही है, लेकिन फिर भी। और ये देखो सारे के सारे लोग सो ही रहे हैं। उसके बाद उत्कर्ष ने जल्दी-जल्दी पटाखे चला लिए। सारे लोग को मैंने खाना दे दिया था, सारे खाना खा रहे हैं अंदर। हमने सोचा चलो हम थोड़ा-सा पटाखे चला लेते हैं, बच्चे का मन है। और ज़्यादा कुछ हम चलाते नहीं, आतिशबाज़ी ज़्यादा करते नहीं, सिर्फ फुलझड़ी, चक्री, अनार, बस यही हमारे 3 यार हैं, जिनके साथ हम अपने फेस्टिवल को सेलिब्रेट करते हैं। और उत्कर्ष के पापा तो बस केवल उत्कर्ष जो जला-जला के फेंक देता है, बस वही समेटने में लगे रहते हैं कि आने-जाने वालों के पैरों में ना लग जाए या कहीं हम ही लोग ना जल जाएँ। तो हम लोग अपना चला के वहीं किनारे रखते जाते हैं, वो उसे वहाँ से भी उठा देते हैं। उनका एक ही काम होता है कि बस ये पटाखे, जले हुए पटाखे समेटते रहते हैं। तो बस इसी तरह हम लोग का हो जाता है। और मैं ना अल्फ़ाबेट्स वगैरह लिख-लिख के उत्कर्ष से पूछ रही थी कि बताओ मैंने क्या लिखा है। थोड़ा-सा खेल भी हो जाता है बच्चे के साथ, तो कुछ याद हो जाती है। उसके बाद वो भी मेरे साथ तलवारबाजी कर रहा है फुलझड़ी के साथ। और ये हमारे रंगोली देखिए आप लोग कैसी लग रही है। थोड़ा-सा ना गोबर से लीप देने से अच्छा होता है। तो जितने भी हमारे पड़ोसी हैं सभी ने अपने आंगन को गोबर से लिपा हुआ है। हम लोग को बहुत अच्छा लग रहा है और उन्हीं के आंगन में ये रंगोली बनी हुई है।
तो मैंने आप लोगों को उनकी रंगोली शेयर की है, मैंने नहीं बनाई है इस बार। मैंने बस फूलों वाली रंगोली बनाई थी, प्रॉपर रंगोली नहीं बनाई मैंने। और बार-बार क्या ही बोलूँ कि मेरी तबीयत ख़राब है और आस-पास रौनक उतनी ज़्यादा आपको नहीं नज़र आ रही है, क्योंकि पीछे बढ़िया बाकायदे बारात और निकल रही है और तुलसी मैया का पूरा विवाह जैसे होता, पूरी रात्रि जागरण के साथ विवाह होने वाला है। पटाखों की आवाज़ तो आप लोग सुन ही रहे हैं। हम लोगों की भी एक छोटी सी क्यूट सी पूजा हो गई है और कॉलोनी में हमारे यहाँ तुलसी विवाह का आयोजन था। निमंत्रण जो इनविटेशन होता है वो आया था, बट मैं नहीं जा सकती थी। वही है, किसी तरह घर का कर लिया, बाहर नहीं जाना हो पाता। और मुझे यही डर था दोबारा से फिर से तबीयत ना बिगड़ जाए, नहीं तो फिर ये बहुत लंबा इस बार खिंच गया। लेकिन अच्छा लगा अपने परिवार के साथ, मम्मी जी भी जग रही थी। और एक्चुअली में क्या होता है ना, हर पूजा पाठ हर आयोजन तो रात का होता है। और रात का हमारा टाइम ऐसा होता है कि मम्मी पापा अपनी अपनी मेडिसिन ले चुके होते हैं, उसमें नींद के डोज भी होते हैं उनके, कुछ ऐसा रिलैक्सिंग सा उनकी बॉडी हो जाती है। तो उस वजह से वो लोग उतना अच्छे से भागीदारी नहीं ले पाते हैं, इतने अच्छा पार्टिसिपेट नहीं कर पाते हैं। और घर के हर बंदे का वही हाल होता है, सभी थके होते हैं। लेकिन फिर भी मैंने आज रिक्वेस्ट की थी, मैंने कहा था देखो दीपावली भी चली गई, आंवला नवमी भी चली गई, हम लोग जब जितना एंजॉय करते हैं वो सारे मेरे ऐसे ही त्योहार चले गए, तो प्लीज़ आज आप लोग थोड़ा सा कोऑपरेट कर लीजिएगा। तो सभी लोगों ने इस बात का ध्यान रखा और ठंडक तो हो ही गई थी, लेकिन फिर भी सबने अपनी अपनी तरफ से पूरा पूरा योगदान दिया। जल्दी से शॉप बंद कर दी थी कि कोई आए ना, क्योंकि शॉप पे कोई आ जाता है तो फिर वहाँ पे जाना ही पड़ता है, ऐसे आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं ना, ग्राहक भगवान होते हैं। तो हर तरह से कोऑपरेट करने की कोशिश की थी, सपोर्ट करने की कोशिश की थी सभी ने। और बस हो गई हमारी पूजा, जितना जो कैप्चर किया उत्कर्ष ने कर लिया है। और मैं तो, मुझे वही है ना कि पूजा करूँ कि कैप्चर करूँ, लेकिन फिर भी थोड़ी सी शैतानी मेरे अंदर आ ही जाती है, तो वो भी मैंने कर लिया। लेकिन मेरी ना पहले से तबीयत काफ़ी बेहतर लग रही है। मैं सुबह सोच रही थी कि मैं करूँगी कि नहीं करूँगी, होगा कि नहीं होगा, क्योंकि पेन बहुत था। बट दोपहर से फिर सब कुछ ठीक ही हो गया। और अब हम लोग सोने की तैयारी कर रहे हैं, उत्कर्ष तो अपने बेड पे चले गए हैं सोने के लिए और नीचे सारे लोग सो गए। मैं भी अब जल्दी से आप लोगों से विदा ले लेती हूँ। और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है सबसे पहले तो पूजा करके, क्योंकि धनतेरस के बाद मैंने ये अब एक स्थिरता वाली पूजा की है। और दूसरी बात, आप लोगों के साथ कुछ शेयर कर पा रही हूँ। और मुझे बहुत सारी चीज़ें शेयर करनी थी, लेकिन सब यहाँ रह गई, हिम्मत किसी चीज़ की नहीं हो पाई, मैं कुछ शेयर नहीं कर पाई, तो क्या ही बोलूँ, जाने दो। और जैसा भगवान जी हमें रखते हैं हम वैसे ही तो रहते हैं। मैंने तो भगवान जी से खूब प्रार्थना की कि हे भगवान जी, हम लोगों को बस ऐसे ही रखिएगा भले चंगे, और हम बस ऐसे ही मिल के पूजा कर पाएँ, और आप लोग भी अपना आशीर्वाद बनाए रखिएगा। अभी के लिए मैं विदा ले लेती हूँ, गुड नाइट बोल दे रही हूँ। और कोशिश करूँगी कि जल्दी से जल्दी डेली व्लॉग्स शुरू करूँ, जैसा मैं हमेशा आप लोगों के साथ शेयर करती थी, अपने विचार, अपनी बातें, अपने कुछ कुछ एक्सपीरियंस, वही मैं आप लोगों के साथ शेयर करती रहूँ और स्वस्थ रहूँ सबसे पहले। तो आप लोगों को एक बार फिर से तुलसी विवाह की ढेर सारी शुभकामनाएं। शुभ रात्रि, बाय बाय, गुड नाइट। और आप लोगों में से जो लोग नए हैं, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियोस को लाइक कीजिएगा और अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ उसे शेयर कीजिएगा दोस्तों। इसी तरह अपना प्यार और आशीर्वाद बनाए रखिएगा। बाय बाय, गुड नाइट।